फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, यानी कि इस कुरान मजीद में तमाम किताबें जो है मौजूद है। ये एक जामे किताब है कुरान मजीद, तमाम किताबों का खुलासा है। किताबों का इल्म आजकल कोई भी पढ़ करके किताब का इल्म दे सकता है। गैर कौम भी आजकल बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे वो हदीस हो, चाहे वो सीरतुन नबी हो, चाहे वो कुरान मजीद ही हो, या फिर जो है तारीख़ इस्लाम हो। ऐसा जो है बहुत सारे लोग इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इल्म नहीं है। इल्म जो है अल्लाह ताला फरमाता है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, उसी को इल्म दिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंसान मुत्तकी परहेजगार होगा और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा और अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, तो उसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला उसका सीना खोल देगा। सीना खोलने से मुराद क्या है? यानी कि कुरान का इल्म अल्लाह ताला तुमको खुद देगा। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, यानी कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ही तुमको जो है इल्म देने वाला है। तो इल्म जो है वो सीना खोलने से आता है। तो जब आप एक मुर्शद कामिल के पास जब आप पहुंचते हैं, जब आप किसी को अपना मुर्शद बनाते हैं, तो वो इंसान का तज़किया करता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का तज़किया किया था। तो तज़किया होने के बाद ही इंसान के अंदर में इल्म आता है। जब तक इल्म नहीं आएगा, जब तक आप जो है सर तारीख़ इस्लाम पढ़ के या फिर जो है और दीगर किताबें पढ़ के और उसकी मालूमात हासिल करके अगर आप ये कहेंगे कि मैं जो है आलिम बन गया हूँ, मैं इल्म मुझे हासिल हो गया है, तो ये गलत है। ये सही नहीं है। सही यही है कि जो इंसान अपने आप को किसी मुर्शद के हवाले करता है, तब उसका वो मुर्शद तुम्हारा तज़किया करता है, तब जो है सुना आपके अंदर में इल्म कुरान आता है। तो यहाँ पर मैं एक शख्स जो है जिसकी फोटो मैं आपको इधर में लगाऊंगा और मैं उसके आगे भी उसका जो है ना बयान सुनाऊंगा आपको। मैं बनाने का मकसद ही ये है कि उसको जवाब देने का है। उसका मैंने कहा कि कुरान कोई आसमानी किताब नहीं, इंसानों का लिखा हुआ है और इससे जितनी भी चीजें हैं दूसरी किताबों से चोरी की गई हैं, तो कोई मौलवी जवाब देने नहीं आया। तो ये शख्स कहता है कि ये कुरान मजीद जो किताब है वो जो है अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि इसको जो है लिखा गया है। कौन लिखा है इसको उस बात का भी इल्म नहीं है। हालांकि डायनासोर्स की बात करते हैं जो पता नहीं करोड़ों साल पीछे जाकर के उसकी तहकीक कर लेते हैं, मगर जो है जिस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले नाजिल किया, उसको किसने लिखा इसका इल्म नहीं है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी हैं। आपके ऊपर जब भी वही आती थी, यानी कुरान का नुज़ुल होता था, तब आप सहाबा कराम को, जो भी सहाबा कराम मौजूद होते थे, वहां पर में कुरान की आयत आप लिखाते थे। लिख करके सहाबा कराम से आपने लिखाया है, इसको आपने खुद भी नहीं लिखा है, ताकि लोग गवाह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं लिखा है, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही आपको होती थी। और सहाबा कराम जो है सुना इसको लिखते थे, पत्तों पे हो या पत्थर पे हो या जो है किसी पे भी हो, वो लिख करके उसको जमा करते थे। ये हम तारीख में भी हमको मिलता है। तो अब ये कहना ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुना या फिर सहाबा इकराम या फिर दीगर कोई भी हो, ये चोरी करके लिखी गई है, नौज़ बिल्लाह। तो ये चोरी करके लिखे हुई अगर होती तो कौन लिखा इसको, किसने इसको जमा किया, कहां कहां से कौन लेके आया? क्योंकि हम देखते हैं कि सही बुखारी या फिर सियासत के जितने भी हदीसें हैं, ये हदीसों में जो है हजारों बल्कि लाखों हदीसें मौजूद हैं और इसके रावी भी मौजूद हैं। तो हमको इसका पता मिलता है कि कौन सी हदीस किधर से आई है, ये हमको पता मिलता है। जबकि कुरान मजीद सिर्फ जो है सुना 6666 आयतें थे इसके अंदर में। तो 6666 आयतें किसने लिखी, इसका जो है खुलासा नहीं है। तब तो ये भी होना चाहिए ना कि जैसा हदीस सब ने लिखी है उसका रावी है, तो कुरान मजीद भी अगर ये किसी दीगर जो है सुना मज़ाहिब से अगर ली गई है, लेकर के किसी ने लिखा है, तो इसका भी जो है सो हमको रावी मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। आप तारीख इस्लाम पूरी उठा करके देखेंगे आज से 1400 साल पहले तक, मगर कहीं भी जो है ऐसी किस्म की कोई इसका लिखा हुआ है ये फलाने ने कहा है, यानी कि उस टाइम के अगर किसी यहूदी ने अगर देखा हो या उस टाइम के किसी यहूदी ने अगर इस किस्म की हरकत होते हुए देखा होता, तो बराबर जो है सुना
इसको जो है रोकता, या तो फिर इसको जो है सना बताता लिख करके कि ये कुरान मजीद ये जो है तमाम किताबों से या फिर जो है सना तमाम धर्म से जो है सना इस कदम की चोरी हुई है, नौज़बिल्लाह। मगर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि फीहा कुतुबुन क़य्युमा, ये किताब जो है सिर्फ कुरान मजीद एक किताब नहीं है, बल्कि ये सारे किताबों का मजमा है, ये सारे किताबों की जमा है। ये इसके अंदर में तमाम किताबों की जो खूबियां थी वो तमाम किताबों की खूबियों को अल्लाह ताला ने इसमें जमा किया है। जरूर इसके अंदर में बातें मिलती हैं जो गैर मजहब दूसरे मजहब में है, वो मजहब की बातें इसकी ये मजहब में मिलती है, मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई किताबें हैं। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट या फिर हिंदुस्तान के वेद शास्त्र, गीता पुराण जितने भी किताबें हैं, ये तमाम किताबों में रद्दो बदल हो गया, मगर कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था और वो जैसा था आज तक भी वैसी है। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस किताब को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा है। जब अल्लाह ताला इसका जिम्मा लिया हुआ है तब इसके अंदर में कोई कमी आ नहीं सकती, यानी कि कोई गलती इसके अंदर में आ नहीं सकती, और ना ही कोई इसके अंदर से एक आयत निकाल सकता है, ना ही एक आयत इसके अंदर में डाल सकता है। यही बात वहां पर में आज से 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ था, तभी भी ये लोग इसी बात की तरफ में मुतवज्जो थे कि ये जो है अल्लाह का कलाम नहीं है। मगर अल्लाह ताला ने उसी वक्त में कुरान की आयतें नाजिल करके जो इस बात का अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम ये कहते हो कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम एक इस जैसी एक सूरत बना लेके आओ। अगर ये कोई बंदा लिखा है तो आज भी तो 1400 साल हो गए हैं जब से लेके चैलेंज आज तक मौजूद है। अगर तुम ऐसी किताब दे तो नहीं, एक सूरत भी अगर तुम लिख के लाओ, और तुम चाहे अल्लाह को छोड़ के किसी भी की भी मदद ले लो पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में। अरबस्तान में चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, गल्फ कंट्री में चले जाओ, आप वहां पर एक से एक माहिरीन है कुरान के जानने वाले या अरबी के जानने वाले, तुम उनकी मदद ले लो। अल्लाह ताला चैलेंज करा कि तुम उनकी मदद लेकर के तुम जो एक सूरत बना के लाओ, एक सूरा बना के लाओ, तो अल्लाह ताला तुमको माने कि तुम जो है सुना इस बात को तुम गलत जो कह रहे हैं वो सही है। मगर अल्लाह ताला ये भी कह रहा है साथ साथ में तुम हरगिज नहीं कर सकते, यानी कि तुम इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तंजीलुल मिन रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, इसमें कोई ऐब नहीं है, ये लारैब किताब है ये। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जब तुम इस जैसे आयत लेकर के आओ, अगर तुम ना ला सको और तुम हरगिज नहीं ला सकते, तो तुम जो है इस कुरान मजीद को सच्चा जान करके कुरान मजीद के यानी कि इस्लाम के साथ हो जाओ, और इस्लाम के साथ हो करके उस दोज़ख की आग से बचो जिसके लिए हमने इस कुरान मजीद के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वालों के लिए हमने तैयार कर रखी है। तमाम किताबें सहीफे जो पहले के नबियों को दिए थे, उन तमाम के तमाम को अल्लाह ताला ने इस किताब में जमा कर दिया है। अब इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। अब वो उनकी किताबें भी महफूज हो गई है, इसके अंदर में रद्दो बदल हुआ था उसके अंदर में, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर से जो हिदायत की बातें हैं उन तमाम हिदायत की बातों को कुरान मजीद में डाल करके कुरान मजीद को महफूज कर दिया है। जैसा एक शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी सारी दुनिया का दौरा करती है, यानी कि ऐसे ऐसे फूलों से रस जो है सो निकाल करके लाती है, जिसको एक जगह जमा करने के बाद में वो एक शहद बनता है। और वो शहद में जब कोई चीज भी अगर उसके अंदर में डाली जाती है तो वो चीज खराब नहीं होती। ये जमा कौन कर रहे हैं? ये शहद की मक्खी जमा कर रही है, फूलों से रस निकाल के ला रही है। रस जो है कड़वा होता है, रस मीठा नहीं होता, तो वो रस एक एक फूल से निकाल करके उसके जहर को मिटा करके उसके अंदर से जो मिठास है वो निकाल करके सारा का सारा शहद एक जगह जमा होता है, झाड़ पर जमा होता है, ऊंचाई पर जमा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नहल में इसकी मिसाल देकर के फरमाता है कि ये कुरान मजीद इन तमाम, जैसा कि ये
फूले थे, इसके अंदर में जो रस थे वो कड़वा रस को निकाल करके एक शहद मीठा बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो किताबों में उनके रद्द बदल हो गया था उसको निकाल करके अल्लाह ताला ने उनकी बातों को एक जगह जमा करके, जैसा शहद का मीठा छतरा जैसा होता है, अब उसके अंदर में कोई भी चीज डालने से खराब नहीं होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम इन चीजों को अब जमा कर दिया है। अब इसके अंदर से कोई भी चीज खराब होने वाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में रद्द बदल होने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला मिसाल देकर के हमको समझाता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला और एक जगह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबिन मुबीन, यानी कि हमने, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपकी तरफ में खुली किताब और नूर दोनों को भी भेजा है। तो नूर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। वही जामे नबी है, किताब एक जामे किताब है, नमाज एक जामे इबादत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है। मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। वो तमाम नबियों के ऊपर में खत्म लगा चुके हैं, अब कोई नबी आने वाले नहीं है। अब कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक अगर किसी मजहब की अहमियत है तो वो इस्लाम की अहमियत है। इस्लाम के बगैर अगर कोई इंसान बगैर इस्लाम के कोई कामयाब नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला ने वाज़े किया है, क्योंकि ये जामे किताब है और ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। अगर इसका मुहाफिज अल्लाह ना होता, इंसान होता, तो चंद टुकड़ों के होश में इस कुरान मजीद को इंसान जो है अब तक बेच चुका होता। इसकी वजह क्या है? ये महबूद है क्योंकि ये अल्लाह ताला के जिम्मे है, इसीलिए इसके अंदर में कोई रद्दो बदल नहीं है। हम देखते हैं कि तमाम अंबिया इकराम के ऊपर में 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में आए हैं। उन तमाम के मानने वालों ने उनके ऊपर में तोहमत लगाई है, जैसा कि मूसा अलैहि सलाम के ऊपर में तोहमत लगाए उनके मानने वालों ने, ईसा अलैहि सलाम पे तोहमत लगाए उनके मानने वालों ने, जकरिया अलैहि सलाम पे तोहमत लगाए उनके मानने वालों ने, राम जी किशन जी के ऊपर में तोहमत लगाए उनके मानने वालों ने। मगर कुरान मजीद आकर के कहता है कि ये सब सच्चे नबी हैं, ये सब सच्चे नबी थे। कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है। तो ये आज से कई हजार सालों पहले जब ये वाकयात हुए थे, तब तो कोई जो है सो ना लिखने वाला, पढ़ाई करने वाला नहीं था, ना ही जो है सो ना किसी को इसकी तारीख मालूम थी। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये मौजूद इसके अंदर में डाल दिया है। इसका मुहाफिज किया है अल्लाह ताला ने। जो कुछ भी किताबों में मौजूद था, अच्छी बातें जो कुछ भी मौजूद थी उनकी किताबों में, उन तमाम को अल्लाह ताला ने एक जगह जमा करके कहा है कि फीहा कुतुबुन क़य्युमा। ये सिर्फ एक कुरान मजीद एक किताब नहीं है, बल्कि ये जामे किताब है। इन तमाम मजहब के जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा था, बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से थे, तो उन्हीं के अच्छे बातों में जो रद्दो बदल हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उसमें से निकाल करके, अल्लाह ताला ने जो अच्छी बातें थी, जो सालेहीन जो बंदे थे, जो बातें थी, उन तमाम बातों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रख दिया। तो इसको कहा है अल्लाह ताला ने कि फीहा कुतुबुन क़य्युमा, कि इसके अंदर में तमाम किताबों का, ये कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि तमाम किताबों का खुलासा है। तो ये कुरान मजीद तौरात में और इंजिल में लिखा हुआ है कि जमीन के मालिक आने वाले हैं। तो जमीन के मालिक कौन है? मुसलमान है, सालेहीन है। तो ये या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, जिसको कुरान मजीद भी कहा गया है। इन्ना अंज़लनाहु नूरन व किताबुन मुबीन। हमने नूर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, और किताब मुबीन, और हमने किताब को भी नाजिल किया है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इसी तरह तौरात और इंजिल में कहा है कि जमीन के मालिक आने वाले हैं, और ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वो बाग का मालिक आने वाला है, वो बाग का मालिक आने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि कुरान मजीद 6666 आयतें लेकर के एक किताब आने वाली है। उसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि संकल्प पशुद्धम श्लोके षट सहस्र शताधिकम सार्वा शास्त्र तत्वनम सारम श्रोति मनोहरम, के अनखरीब एक ऐसी किताब आने वाली है जो बहुत ही जो है ना लोगों के दिलों को लुभाने वाली है, और जिसकी आयतों का भी जो है ना जिक्र किया गया है कि 6666 से ज्यादा आयत इसके अंदर में मौजूद रहेंगे। तो ये कुरान मजीद के निशानात
बल्कि वेदों में, शास्त्रों में, बल्कि तौरात में हर जगह में कुरान मजीद के आने का जिक्र है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां ही कुरान मजीद की निशानियां हैं, क्योंकि ये किताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजह क्या है, मुजस्सिम कुरान है, ये किताब मुबीन है और एक कुरान मजीद है। तीन किताबों को अल्लाह ताला ने तीन किताबों का जिक्र किया है। जब तक आप तीन किताबों के ऊपर में गौर नहीं करेंगे, आप जो हक़ाइक़ तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये कुरान मजीद को झूठ साबित करना या फिर झूठ बोलना, ये किसी और की तरफ से है कहना, ये सरासर में झूठ बात है। और हर वक्त जो है इल्म का तकब्बुर इंसान को जब होता है, तब जो है इंसान या तो इब्लिस बन जाता है या इब्लिस से आगे बढ़ता है, और भी तो लोगों को भटकाने के लिए वो शैतान बन जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।